हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहे हैं। माता रानी आप सभी को ढेर सारी खुशियां दे। सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके घर के सारे काम निपटाएं। कुकिंग का कोई काम नहीं निपटाया है, सिर्फ झाड़ू पोछा का काम निपटाया है। चद्दर वद्दर मैंने पहले ही बदल दिया था मंगलवार को। आज है बृहस्पतिवार, वैसे तो आज पोछा भी नहीं लगाना चाहिए था, सर भी नहीं धुलना चाहिए था, लेकिन दोनों काम किया क्योंकि त्यौहार के दिन, पूजा पाठ के दिन, व्रत के दिन होता है। और सोच रही थी मैंने ना करूं, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, पानी से ही सर धुल लेते हैं। पानी से मैंने पोछा लगाया, पानी से ही सर धुल लिया। और एक दिन गलती माफ़ी हो जाती है। बुधवार को क्या था, अमावस्या था। अमावस्या को भी बाल नहीं धुलते हैं। मंगलवार को मैंने बाल धुला था, वैसे भी जूठ मीठ हो जाता है। बुधवार को अमावस्या था, बुधवार को भी नहीं धुलते। बृहस्पतिवार को बाल वैसे ही नहीं धुलते, आप लोगों को पता ही है। चलिए सबसे पहले फटाफट से स्नान कर लिया है, घर की साफ सफाई कर लिया है, और चलिए दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, देहो लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, धनुष करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति में कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुए जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि। पूजा पाठ करके फटाफट से किचन में आते हुए अपने ठीक ठाक कपड़ों को करते हुए, ये ब्लाउज मैंने बगल बगल से बहुत ही ज़्यादा टाइट किया है। जब भी मैं पहनती हूँ ना, साड़ी पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्यों नहीं पहनती? क्योंकि ब्लाउज सारे ढीले हो चुके हैं। साड़ी 10-12 साल पुरानी, 12 साल पुरानी, कोई इससे भी ज़्यादा पुरानी, कोई शादी की साड़ी, ऐसी ऐसी मेरे पास साड़ियाँ हैं। आलू छील करके, उबाल करके सबसे पहले मैंने रख दिया था, मूँगफली भी भून करके मैंने रख दिया था। ये सारे काम मैंने सुबह उठ के ही कर लिए थे, क्योंकि मुझे पता था पतिदेव जी का ऑफिस से सुबह ही तांडव करने लग जाएंगे। इधर हमारा दुर्गा चालीसा का तांडव होगा या इधर पतिदेव जी का तांडव होगा। ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना है। पहले तो क्या होता था ना, कुछ भी बना के दे दो, चाय शरबत कुछ भी पी लेते थे, लेकिन अब शुगर होने की वजह से आलू भी नहीं खाते, और बहुत ज़्यादा चीज़ जैसे चीनी, गुड़, ये सब भी नहीं खाते। लेकिन अब व्रत है एक दिन का, तो इसलिए मैं कह रही थी कि तुम रहने दो, व्रत रहने को मैं रह दूँगी, पूजा पाठ भी सब मैं कर दूँगी, आप लोग खाना खाओ। लेकिन ये हुआ था कि पहले दिन रहेंगे। मैंने कहा ठीक है। आलू जो मैंने छील करके कट करके फ्रिज में रख दिया था, आलू कट करके छील करके फ्रिज में रख दो। इससे क्या होता है ना, देखिए बार बार मैं ब्लाउज ठीक कर रही हूँ, बार बार मैं ब्लाउज ठीक कर रही हूँ, खिसकता जा रहा है, खिसकता जा रहा है, जबकि ये टाइट किया है, इतना ज़्यादा ढीला हो चुका है। आप लोग कहते हैं वजन ही नहीं कम हुआ, इतने पतले पतले मेरे हाथ लग रहे हैं, जबकि कैमरे के पास हैं। पहले इतने ज़्यादा मोटे मोटे हाथ थे, आप लोगों को दिखता नहीं। जो मैं थंबनेल लगाती हूँ वो थंबनेल पहले वाले थे, और ये थंबनेल बाद वाले जो देखते हैं, तो उसमें आप लोगों को अंतर नहीं दिखता। या फिर आप पहले की वीडियो देखो और आज की वीडियो में देखो, उसमें अंतर पता चल जाएगा। फिर भी आप लोग कहते रहते हो यार थोड़ा सा मोटिवेट किया करो, हमारा वजन कम हुआ है, थोड़ा सा मुझे भी खुशी मिले। किसी को ज़रूरी है टांग खींचना, उसको गड्ढे में गिराना। पतिदेव जी तैयार हो चुके हैं ऑफिस के लिए। उन्होंने बोला कि थोड़ा सा चाय बनाकर पिला देते तो ज़्यादा खुशी होती। हमने कहा ठीक है भाई, चाय पिला देते हैं। सुबह से मैंने चाय नहीं पिलाई है, चाय बना देते हैं। धनिया की पत्ती निकाली है, आलू में मैंने काली मिर्च, धनिया और जीरे का पाउडर भून करके रखा था, उसको मैंने डाल दिया था। तैयारी मैंने एक दिन पहले ही करके रख दी थी, क्योंकि मुझे पता था त्यौहार के दिन झाड़ू पोछा, स्नान ध्यान करते, कपड़े धुलते बहुत टाइम हो जाएगा। तो सारी तैयारियाँ मैंने पहले से ही ऑलरेडी कर रखी थी, क्योंकि पतिदेव जी को ड्यूटी जानी होती है। तो बस आलू फ्राई कर दिया। टमाटर मैंने जानबूझकर नहीं डाला, क्योंकि ये आलू मीठी कम है, खटास के लिए आप टमाटर ऐड कर सकते हैं। ये दूसरी आलू है, पता नहीं लंबी लंबी आलू लाए हैं, ये मीठी बिल्कुल नहीं थी, बहुत अच्छी थी खाने में। टमाटर मैंने जानबूझकर नहीं डाला, क्योंकि टमाटर बिटिया को, बेटे को नहीं पसंद आता, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन टमाटर डाल देने से ना आलू खूब सूंधी सूंधी नहीं भुनाती। इस तरीके से आलू को खूब अच्छे से भून लिया है ना, अच्छे से ये सूंधी सूंधी भुनाई है। टमाटर डाल देने से आलू में क्या होता है ना, पानी जैसा मतलब हो जाता है, तो आलू अच्छे से भुनती नहीं है, इसलिए मैंने नहीं डाला। आपको पसंद है तो आप टमाटर भी ऐड कर सकती हैं। मैंने ऊपर से मसाले में मैंने इसमें काली मिर्च, जीरा, धनिया को भून करके डाला है। आलू दे दिया है बच्चों को भी, नाश्ते में मैंने आलू, थोड़ा सा मूंगफली दे दिया है। बच्चे बड़े पसंद से खाते हैं। बच्चे व्रत नहीं हैं, लेकिन अब वही खाएंगे। पहले तो बच्चे भी व्रत रह जाते थे, शरबत मिलता था पेट भर के खाने को, तो बच्चों को बहुत पसंद आता है शरबत। अब कोई शरबत पीता नहीं है बच्चे, इसलिए व्रत ही नहीं रहते। मैंने कहा कोई बात नहीं, जिसका मन है वही व्रत रहो, जिसका मन नहीं है वो व्रत ना रहो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सबको नाश्ता पानी देने के बाद मैंने थोड़ी सी आलू ली है, थोड़ा सा मूँगफली लिया है, थोड़ी सी मैंने चाय ली है। मैंने कहा चलो भाई, जब सुबह बन ही गया, सब खा पी लिए हैं, तो हम क्यों इंतज़ार करें, हम भी गर्मा गर्म आलू और थोड़ा सा मूंगफली खा लेते हैं। और खा पी करके बर्तन वर्तन धुलते हैं, किचन की साफ़ सफाई करते हैं, और देखते हैं बच्चों के लिए क्या ही बनाना है आज खाने में। तो तेरा बागी है, बेफिक्री का आदी है, तू तो पिघला सोना है, तेरे को क्या होना है, परिंदों का साथी है, किस्मत भी राजी है, तू तो पिघला सोना है, होता है जो होना है।
और मैंने बच्चों से पूछा क्या ही खाओगे, चावल बना दूं या फिर रोटी बना दूं। तो बच्चों ने बोला कि रोटी बना दो माताश्री, दही रखी है, आलू से हम लोग रोटी खा लें। हमने कहा बहुत अच्छी बात बताई है। आलू भी बनाते इसमें सोयाबीन डालो, सब्जियां कट करके डालो। रोटी बनाने को ना सबसे आसान तरीका है, रोटी बना के रख दो और थोड़ी सी रोटियाँ मैं बढ़ा के बना दूंगी ताकि शाम को भी ना बनाना पड़े। बच्चे हमारे खा लेते हैं भैया, बच्चे बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे हैं, मतलब जो भी दे दो खा लेते हैं, हिचकिच नहीं करते। कुछ भी दे दो बच्चे हमारे, दूध दही घी मक्खन ये सारी चीज़ें पसंद करते हैं। तो मुझे दिक्कत नहीं होती कि सब्जी ही बनाएं दाल ही बनाएं। थोड़ा सा मूंग को मैंने भिगो करके रख दिया था क्योंकि चना खत्म हो रखा है ऑलरेडी। बेटे ने कहा, बेटा भी हमारा डाइट करता है वजन बढ़ाने के लिए और उसकी हाइट के हिसाब से वो अपना वजन बढ़ाना चाहता है। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं बताया, पूछते हैं तो बताता नहीं, बस ऐसे ही कहता है मुझे वजन बढ़ाना है। तो वो प्रोटीन ज़्यादा लेता है अपने खाने में, जैसे मूंग से, चने से, भुने हुए चने से, इस सब से। और हाँ, वो चावल भी बहुत कम खाता है, दाल ज़्यादा खाता है, सब्जी ज़्यादा खाता है, रोटी ज़्यादा खाता है, लेकिन चावल बहुत कम खाता है। तो बस फटाफट से बच्चों के लिए मैंने रोटियाँ बना दी है। अब हम गोलू को तो सबसे पहले लंच दे देते हैं, लेकिन गौरी का जब मन करेगा वो खाएंगे, क्योंकि आलू खाई हैं, केला खाई हैं, तो उनका खाने का मन नहीं है। दही बहुत ज़्यादा खट्टी हो रखी है और एकदम बिल्कुल कढ़ी बनाने लायक है। बेटा चीनी भी नहीं खाता, बहुत ऐसे सारी चीज़ें, नमकीन है, बिस्किट है, ये सारी चीज़ें वो नहीं खाता, बिल्कुल भी नहीं खाता। और यहाँ पे थोड़े से आलू निकाल के रख दिए हैं, 4 रोटी दे दी है और बस शाम का टाइम हो चुका है, दूध लेने जाने का टाइम। आजकल देखिए लौटते लौटते कितनी ज़्यादा रात हो जाती है, शाम हो जाता है, दिन छोटा होने लगा है। और जब वॉक पे निकल जाओ ना तो ऐसे घर आने का बिल्कुल मन नहीं होता। ये होता है ना कि घंटे भर और बैठे, 1.5 घंटे और बैठे, ऐसे होता है। तो ज़्यादा वॉक तो नहीं कर पाई क्योंकि आज मैंने साड़ी पहनी थी। साड़ी पहन के जाओ तो ज़्यादा वॉक नहीं हो पाता, ऐसे होता है ना कि मुझसे चला ही नहीं जाता। इसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा वॉक नहीं किया। हाँ, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की वॉक करी होगी। उसके बाद बैठ गए, थोड़ी देर बातें की सखी सहेली से, कॉलोनी में सबसे। उसके बाद घर वापसी हुई है, दूध लेते हुए घर वापस आएंगे। सबका व्रत है तो खाना पीना बनाना नहीं। बच्चों के लिए 4 रोटी एक्स्ट्रा बना के रख दी है, शाम को रोटी भी नहीं बनानी, बस आलू फ्राई करना है, दूध गर्म करना है और हम पद्देव जी बच्चे सब मिलके फलाहार करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दूध छान दिया। आजकल दूध भी 1 ही लीटर दे रही है, पता नहीं क्यों गैया कम दूध दे रही है। पहले तो 1.5 लीटर आता था। तो दूध से दही बना लो और दूध रोटी खा लो, कुछ भी बना लो खा लो, सबसे अच्छी बात होती है। दूध छान करके इसी डिब्बे में मैंने आलू धुल करके रख लिया, थोड़ा सा पानी डाल करके। सबसे पहले आलू को चढ़ा देते हैं उबलने के लिए और एक तरफ दूध चढ़ा देते हैं। ये दोनों उबल जाएगा, दूध भी उबल जाएगा, आलू भी उबल जाएगा। उसके बाद छीलेंगे। सेम उसी तरीके से मैं आलू भूजूंगी जैसे मैंने सुबह भुना था। मैंने पूछा इस टाइम पे टमाटर डाल देते हैं, बच्चों ने फिर से मना कर दिया, टमाटर के बिना ही आलू बनाओ मम्मी, बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छा लगता है, क्रिस्पी क्रिस्पी रहती है आलू, खाने में बहुत अच्छा लगता है, सूधा सूधा। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने हरी मिर्ची काट ली है, धनिया की पत्ती काट ली है, कढ़ाई चढ़ा दिया। 1 से 1.5 चम्मच मैंने भर करके देसी घी डाला है, थोड़ा सा जीरा डाला है। जीरा के क्रैक होते ही मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्ची, जो को मैं बारीक बारीक काट करके रखी हूँ। हरी मिर्ची आजकल बहुत ज़्यादा तीखी आ रही है, बस इसको हल्का सा भूनेंगे। उसके बाद आलू को वही प्रोसेस मैंने किया है, छील करके कट करके फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रख देने से आलू क्या होती है ना, ऐसे टूटती नहीं है। ऐसे गरम गरम आलू तुरंत कढ़ाई में डाल के भूनो, लपसी जैसी बन जाती है, आलू एक में सिमट जाती है। ये आलू बहुत अच्छे से भुनेगी। नमक डाल दिया इसमें मैंने, मसाला भी ऐड कर देती हूँ। मसाला डाल करके इसको अच्छे से मिक्स करके 5 से 7 मिनट तक इसको आप भाप में पकने दो अच्छे से। भाप में कितना भी आप इसे पकाओ ये टूट नहीं सकता, इसलिए मैं कहती हूँ आलू उबाल करके आप एक बार ट्राई करके बनाओ। आलू उबाल लो और छील करके कट करके उसको फ्रीज में 5 से 10 मिनट के लिए रख दो। उसके बाद आप उसे तेल डाल के घी डाल के भूनो, देखो एक भी आलू टूटेगी नहीं, ऐसी की ऐसी साबुत आपकी खड़ी आलू रहेगी। खाने में इतना बढ़िया लगता है। ऐसे ही आलू बनाकर मैं बच्चों को टिफिन में भी बहुत ज़्यादा देती थी। बरसात के महीने में जब कोई सब्जी नहीं मिलती ना, तो इस तरीके से आलू बच्चों को बहुत पसंद आती है। उसमें अमचूर पाउडर आप डाल सकते हैं और भी सब्जी मसाला, किचन किंग्स, क्या कहते हैं, कसूरी मेथी, ये सब डाल के बनाओ तो और भी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे पद्देव जी के लिए थाली लगा दी, थोड़ी सी मूंगफली, थोड़ी सी आलू खाएंगे। बोले थे और कम दो आलू, मैंने कहा दिन भर के भूखे प्यासे हो, केला खा लेना, आलू खा लेना और इस टाइम पे दूध पी लेना। चाय नहीं बिल्कुल मैंने बनाया, शाम को भी मैंने चाय नहीं बनाई थी। शाम के टाइम सबके लिए दूध गर्म किया है। कल भी 1 लीटर दूध आया था, तो कल वाला जो दूध बचा था मैंने कहा सब लोग पी लो 1 गिलास दूध और उसके बाद थोड़ी सी राहत होगी। मैंने कहा भाई जब सब बड़े लोग पी रहे हैं दूध तो बच्चे कैसे बाकी रह जाएं, बच्चों को भी देना ज़रूरी है। तो मैंने 4 गिलास में जितना दूध आया सबको दे दिया। सिप सिप करके दूध पीते हैं। दूध पी के ना बड़ी राहत आती है भाई, पेट भर जाता है। और दूध काफ़ी ज़्यादा गर्म था, पीते पीते मुझे गर्मी छिटक गई। मैंने कहा चलो 1 पंथ 2 काज हो जाएंगे, गरम गरम दूध से काफ़ी सारे फायदे। तो फ्रेंड अभी बज चुके हैं रात के 9:38 हो रहे हैं और आज है नवरात्रि का पहला दिन। लेकिन जब आप लोग वीडियो देखेंगे तो नवरात्रि का दूसरा दिन रहेगा, इसलिए आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तीसरे दिन से ब्लॉग नॉर्मल आएंगे जो मैंने पहले से शूट करके रखा था। अब नवरात्रि का पहला दिन था, व्रत थे, तो हमें लगता है ये ब्लॉग कल ही जाना चाहिए, क्योंकि देखिए पूरी 10 बजे तक तो हम ब्लॉग ही बनाते हैं, तो फिर इसको एडिट करने में भी टाइम लगता है। लेकिन मैं पूरी मेहनत करूंगी, इसे एडिट करूंगी और एडिट करके मैं आप लोगों के पास कल तक पहुंचाऊंगी। बाल देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा मेरे व्हाइट हैं, ये देखिए
वैसे देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं, नॉर्मल वैसे बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कैमरे में पता नहीं क्यों अजीब से, देखिए यहाँ पे ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे जैसे लग रहा है कैमरे में। कल सबसे पहले उठ करके बाल कलर करेंगे, फेस पैक लगाएंगे। काफ़ी दिन हो चुका है फेस पैक, लेकिन आप लोगों को मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। एक भी फेस पे दाग, धब्बे, छाई, ग्लो मतलब कुछ भी नहीं है। पहले मेरे चेहरे पे इतने सारे पिंपल निकलते थे, फोड़े निकलते थे कि मैं क्या बताऊँ। मैं आपको अपनी स्किन एकदम करीब से दिखाती हूँ कि ऐसी अभी हमने फेस धुला है। तो कहने का मतलब ये है कि वेट लॉस करने से हमारी स्किन भी ग्लोइंग हो जाती है। पहले तो डल होती है जैसे जैसे हमारा वजन, लेकिन आप स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए आप अंदर से कुछ खाएं, जैसे बीटरूट का जूस पिएं। बीटरूट के जूस में सिर्फ बीटरूट ना मिलाएं, उसमें आप हरी धनिया की पत्ती, और अब तो आंवले का भी सीजन आ रहा है तो आप आंवले ऐड कर सकती हैं। एक आंवला, एक चुकंदर, थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल करके थोड़ा सा एक गाजर ले लीजिए, उसमें ऐड कर लीजिए। अब बहुत ही ज़्यादा मतलब वेट लॉस करने वाला मंथ आ रहा है। इसमें सब्जियां बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती हैं। जैसे गाजर 30-40 रुपए किलो हो जाती है। बहुत सारी सब्जियां सस्ती हो जाती हैं। अगर वेट लॉस करना है ना तो आप ठंड के महीने में करो तो आपका बहुत जल्दी वेट लॉस हो जाएगा। क्योंकि देखिए ठंड का दिन छोटा होता है, हम कम खाते हैं, रात लंबी होती है, हम ज़्यादा सोते हैं। हमें वेट लॉस करने के लिए ज़्यादा सोने की ज़रूरत होती है ताकि हमें भूख कम लगे। तो मुझे लगता है ठंडी जो है बेस्ट मंथ है, और ठंडी में भर भर के सलाद खाएं, आप मूली खाएं, गाजर खाएं, गाजर की क्या कहते हैं उसको कद्दूकस करके आप उसे चीला बना के, बहुत 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 अनलिमिटेड तरीके हैं आपको वेट लॉस करने के लिए। बस आपको करना होता है। जब हम वेट लॉस करते हैं ना तो हमें दुगना मेहनत करने की ज़रूरत होती है। क्यों, आपको पता है? एक तो हम परिवार के लिए बनाते हैं, उनका अलग ही सिस्टम रहता है, और अपना अलग सिस्टम रहता है। जब हम वेट लॉस करते हैं तो अपने लिए अलग से काम करनी पड़ती है। अभी मैंने गरम गरम दूध पिया है ना, गर्मी बहुत तेज लग रही है, और अभी भी गर्मी बहुत है हमारे यहाँ। भाई गोरखपुर में इस बार बारिश नहीं हुई ना, इतनी गर्मी पड़ी, इतनी गर्मी पड़ी, त्राही जनता करने लगी, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी। और पीछे ऐसे बच्चों के ड्रेस वगैरह यहीं पे टांगे रहते हैं। देखिए हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस ये है ना कि हम जो है उसमें ही खुश रहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के ड्रेसेज वगैरह टांगे रहते हैं। उस कमरे में टांग दो ना तो ऐसे सोने में ऊपर ऐसे लटकते रहते, मुझे अच्छा नहीं लगता। इस कमरे में कोई सोता नहीं है, बस दिन भर खाना पीना होता रहता, बनाते रहते हैं, ज़्यादा सब उसी कमरे में रहते हैं। तो यहाँ पे सबका टंगा रहता है ड्रेस वगैरह, कपड़े वगैरह। तो बस ऐसे जब हम वीडियो बनाते हैं ना तो पीछे देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, जब हम मतलब क्या ही कर सकते हैं भाई, अच्छा लगे ना लगे, हमारा काम है करना, हम करते हैं। कभी कभी सोचते हैं इसको कहाँ हटाएं, कहाँ रखें। आगे वाले कमरे में ऐसे पूरा कपड़ा टंगा रहता, कोई आ जाता तो भी अच्छा नहीं लगता है, तो पीछे रहता तो ज़्यादा ठीक रहता है। और बच्चों को एक ड्रेस हो तो भाई ठीक है, दो ड्रेस रहती है, एक हाउस ड्रेस रहती है, एक जो सोमवार मंगलवार को पहन के जाते हैं, एक बुधवार शनिवार को पहन जाते हैं, तो दोनों को दोनों ड्रेस टंगी रहती है। चलिए आज तो नवरात्रि का पहला दिन जो है सफलतापूर्वक अच्छे से बीत चुका। थोड़ी सी मैंने आलू, थोड़ा सा गुड़ खाया, एक गिलास दूध। पहले हम लोग व्रत रहते थे ना तो इतना भर भर के खाते थे, इतना थाली भर भर के खाते थे। आलू किलो मूंगफली तो एक टाइम में ही खत्म हो जाती थी। मतलब जब भूख लगे चलो एक पसर मूंगफली लेके चबा लो, आलू खा लो, और पेट एकदम फुल भरा होना चाहिए, चाहे व्रत हो चाहे बिना व्रत के हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। हम लोग मतलब व्रत रहते हैं, पहले व्रत होते ना तो कम से कम किलो भर तो चीनी घोर के पी जाते हैं, लेकिन अब चीनी घोर के पीने का सबको पता है कि क्या ही होगा। पर देव जी तो बिल्कुल तौबा खुदा, गुड़ भी नहीं खाए शुगर की वजह से। आलू थोड़ा सा वो भी खाएं, थोड़ा सा हम भी खाए हैं। बच्चे आलू जम के खाए हैं दोनों, सुबह भी शाम को भी। बच्चों के लिए मैंने रोटी बनाई दी थी तो वो लोग दूध रोटी इस टाइम खाएं, सुबह दही रोटी आलू खाएं, इस टाइम दूध रोटी आलू खाए हैं। और चलिए आज के ब्लॉग में यही पेंड करते हैं। कल से आपको डेली ब्लॉग वही आएंगे जो मैं पहले से शूट करके रखी हूँ। और मुझे पता था कि मतलब नवरात्रि में भी ब्लॉग शूट करूंगी, ऐसा नहीं शूट करूंगी, लेकिन क्या होता है ना, बड़ी दिक्कत की समस्या हो जाती है कि एडिट करने में हम तुरंत एडिट कर नहीं पाते, और जब तक हम एडिट करके आप लोगों तक पहुँचाएंगे तब तक नवरात्र शायद बीत ही जाएगा। शारदीय नवरात्र की दूसरे दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। माता रानी आप सभी को खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, हैप्पी रखें। जो है जितना है आप उसमें खुश रहें, ज्यादा सुखी रहेंगे। दूसरों को देख के दूसरे के पास ये है, दूसरे के पास वो है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, ऐसा कुछ ना सोचिए। जितना है आपके पास आपका वही, उसी में खुशियां ढूंढे। और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय माता दी, जय महाकाल।